हेलो गाइज, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम समाकलन का तीसरा वीडियो लेकर हाजिर हैं, जो कुछ प्रश्न लिए हैं समाकलन के, टेक्निकल भी है। जैसे पहला क्वेश्चन है cos स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम कल भी बताए थे कि अंश बटे हर का समाकलन कोई नहीं होता, चाहे हर को किसी तरह हटाइए या अंश को हटाइए। तो अब इसमें है cos एक्स स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स। तो हम जानते हैं प्यारे बच्चों, cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप बना लिए। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स काट दीजिए, तो क्या आ गया 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब इसको जो है अलग अलग कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, डी एक्स माइनस समाकलन चिन्ह सहित साइन एक्स डी एक्स। अब डी एक्स समाकलन क्या होता है एक्स, और साइन एक्स का समाकलन माइनस कास एक्स। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कास एक्स प्लस। ये पहले क्वेश्चन का हल। अब दूसरा देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा है सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब प्यारे बच्चों यहाँ दो फलन है, तो डायरेक्ट आप दो फलनों वाला सूत्र मत लगाइए। अगर उसमें गुणा करने से हमको समाकलन मालूम है तो उसको गुणा करके ही पहले निकालिए। अब जैसे हम गुणा कर देंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स को हम समाकलन मालूम है टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन सेक एक्स प्लस सेक। तीसरा क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, तीसरे का हल साइन एक्स इंटू काट एक्स प्लस 1 बट्टे साइन क्यूब एक्स। अब इसको भी उसी तरह करिए, पहले अंदर गुणा कर लिए, सरल करिए, देखिए क्या आ रहा है। अब इसमें जो है साइन एक्स काट एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स, साइन एक्स बट्टे साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। प्यारे बच्चों, अब यहाँ से इसे एक घात कट गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स काट एक्स का काश एक्स बट्टे साइन एक्स, और यहाँ बच रहा है 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ साइन एक्स कट गया, तो क्या बच रहा है कास एक्स, और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। अब कास एक्स इसको अलग अलग कर लीजिए, कास एक्स डी एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। कास का होता है समाकलन साइन एक्स, कोसेक होता है माइनस काट एक्स प्लस। इसके बाद प्यारे बच्चों अब चौथा क्वेश्चन देखिए, अब चौथा है एक्स क्यूब माइनस 1 डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब फिर वही तरह अंश बटे हर को जाए गुणनखंड संभव जाए अंश हटे जाए हर। तो अब इसमें देखिए नीचे तो गुणनखंड होगा नहीं, ऊपर गुणनखंड हो सकता है। जैसे एक्स क्यूब है माइनस 1 है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं
एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब प्यारे बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये सूत्र लगाइए तो हो जाएगा एक्स माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। चलत ना है। तो कुल मिलाकर आ गया एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर, इसको पहले लिख रहे एक्स प्लस 1, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब इससे एक कट जाएगा, क्या आया एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब इसको अलग अलग कर दीजिए एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स। अब एक्स डी एक्स इसका घात 1 है तो इसका सूत्र हो जाएगा 1 धन 1 बटे 1 धन 1 और डी एक्स समाकलन एक्स प्लस सी, अर्थात एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। ये चौथे का आ गया। अब पांचवा देखिए, ए बोलो एम से ही भरा है। पांचवा क्वेश्चन है ई की पावर एक्स 1 प्लस ई की घाते माइनस एक्स डी। फिर इसमें अंदर गुणा करिए इसको, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स ई की घाते माइनस एक्स डी। अभी तो हो जाएगा ई की पावर एक्स, दूसरे में जो है गुणा में घाते जुड़ती यदि आधार सेम है तो यहाँ के दोनों का आधार ई है। अब घात जुड़ जाएगी तो क्या आ जाएगा एक्स, ये कि जुड़ेगा प्लस माइनस गुणा माइनस तो माइनस एक्स डी एक्स। तो हो जाएगा ई की पावर एक्स ई की घाते 0 डी एक्स। अब ई की घाते 0 का मान 1 हो जाएगा। अब क्या करें, अलग अलग कर दीजिए ई की पावर एक्स डी एक्स डी एक्स। ई की पावर एक्स का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ई की पावर एक्स और डी एक्स का समाकलन एक्स प्लस सी। तो ये हो गया चौथा पांचवा। अब छठा देखिए प्यारे बच्चों, छठवां क्वेश्चन है ई की पावर एक्स log प्लस ई की पावर ए log एक्स प्लस ई की पावर ए log ए। अब प्यारे बच्चों अगर मेरा पहला वीडियो देखे होंगे तो हमने एक सूत्र बताए थे ई की पावर log एक्स, कोई बेस नहीं है इसका मतलब आंध्र बेस ही है तो इसका बराबर एक्स होगा। एक तभी नियम लागू होगा जब यहाँ log एक्स का गुणांक 1 होना चाहिए, नहीं तो आप लोग जल्दबाजी में क्या कर दें ई की पावर लिख दे ए, गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए एक्स है तो इसको यहाँ लाइए, कैसे आएंगे log, अब log m पावर n का सूत्र होता है log m पावर n बराबर n log m। तो देखिए वही रूप में बना है, इसको ये रूप में बनाइए पहले कर। तो क्या हो जाएगा ई की पावर log ए की घाते एक्स ई की पावर log एक्स घाते ई की पावर log ए की घाते। इसको मिटा दें बच्चों, तो हो गया डी एक्स। अब यही सूत्र लगाइए, एक्स जगह यहाँ क्या है 1 पावर एक्स है, 1 पावर एक्स, यहाँ क्या है एक्स पावर ए और यहाँ ए की पावर ए। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, समाकलन चिन्ह सहित 1 पावर एक्स एक्स पावर ए डी एक्स प्लस ए की पावर ए डी एक्स। अब प्यारे बच्चों
अब यहाँ सूत्र लगाइए, 1 पावर x सूत्र क्या होता है, 1 पावर x बटे log a ऑन द बेस e। अब यहाँ सूत्र x पावर n का सूत्र लगाएंगे, नहीं तो यही वाला सूत्र लिख दीजिए। यहाँ a की पावर x है, यहाँ x पावर a है, तो x पावर n का सूत्र क्या होता है, x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, तो हो जाएगा a प्लस 1 बटे a प्लस। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे वही भी लगा देंगे a की घात x पावर। अब यहाँ देखिए दोनों एक कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, घात और घातांक दोनों, इसमें जो है a की घात a बाहर हो जाएगा, dx हो जाएगा, तो हो जाएगा a की घात x log a ऑन द बेस x पावर a प्लस 1 बटे a प्लस 1, a की घात a और dx समाकलन x प्लस c, ए आंसर आएगा। अब इसी प्रकार प्यारे बच्चों 7वां क्वेश्चन देखिए, निकाल लीजिए। सातवां क्वेश्चन लिख ले रहे हैं, तब तक उतार लीजिए। 3x क्यूब है प्लस 2x स्क्वायर है प्लस 3x प्लस 1 है बटे 3x स्क्वायर प्लस 1। अब इस क्वेश्चन में हमको इस तरह करना है कि x स्क्वायर प्लस 1 हट जाए, इसको ऊपर इस तरह व्यवस्थित करना है कि x स्क्वायर प्लस 1 कट जाए। अब इसके लिए क्या करें, अब जैसे 3x क्यूब 3x एक साथ ले लेंगे तो x स्क्वायर बन सकता है, लेकिन अब यहाँ क्या है 2x स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह कर सकते हैं, 3x क्यूब प्लस 3x एक साथ, अब क्या करें 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 एक साथ करें। ये नहीं समझ में आया, अरे भाई दो में से घटाएंगे तो एक, इसमें क्या करें एक जोड़ दिया एक घटा दिया, क्यों कर रहे हैं, चूंकि हमको x स्क्वायर प्लस 1 बनना चाहिए। अब इसमें जो है इस तरह कर लीजिए, 3x क्यूब प्लस 3x एक ब्रैकेट बटे कर लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 1, इसको 2x स्क्वायर प्लस 2 बटे 3x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 3 बटे x स्क्वायर, मतलब सबको इतना बटे इतना सबको बांट दिया गया। अब इसमें कॉमन ले लीजिए 3x, तो क्या बच रहा है x स्क्वायर प्लस 1 बटे 3x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ दो कॉमन ले लीजिए, पहले ब्रैकेट रहेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 बटे 3 x स्क्वायर प्लस 1, इसमें कुछ कॉमन लेना ही नहीं है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर, यहाँ 3 से 3, अब बच क्या रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ एक्स, यहाँ 2/3 और यहाँ माइनस, तो क्या करें अलग अलग करके इसको समाकलन करते हैं, एक्स डी एक्स 2/3 डी एक्स माइनस 1/3 डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस। अभी x का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 2/3 डी एक्स समाकलन x, आई क्या है सूत्र tan इनवर्स x प्लस, यही आंसर होगा। अब 8वां क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या करें, 8वां यहीं लगा दे रहे हैं, ये 7 है, तब तक उतार लीजिएगा 1 प्लस एक्स का होल क्यूब बटे एक्स स्क्वायर। अब इसमें संभव नहीं है कि इसको हटाया जाए आंसर, तो इसमें देखिए होल क्यूब है तो इसमें सूत्र लगा दीजिए, नीचे सिंगल पद है ऊपर अगर ये नीचे होता तो चलो इसको उल्टा भी बता देते हैं, पहले इसको समझिए।
अब a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अब यही सूत्र लगाइए प्यारे बच्चों, वह a क्यूब, एक क्यूब एक के होता है, एक्स क्यूब प्लस 3 × 1 × x 1 प्लस एक्स बटे एक्स स्क्वायर डी। अब ऊपर मिटा दे रहे हैं, आप लोग उतार ले होंगे। तो प्यारे बच्चों हो गया a क्यूब एक्स क्यूब, और यहाँ क्या आया 3x × 1 प्लस एक्स बटे एक्स स्क्वायर। अभी हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर बटे पूरे की एक्स स्क्वायर। अब अलग अलग कर लीजिए, 1 बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ 3 बाहर एक्स बटे एक्स स्क्वायर, और यहाँ जो है 3 बाहर एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों देखिए कितना आसान हो गया, यहाँ कट रहा है, काट दीजिए, तो आया डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या आया एक्स डी एक्स, यहाँ डी एक्स नहीं लिखा, लिख लीजिए 3 प्लस डी एक्स बटे एक्स, और यहाँ केवल डी एक्स बच रहा है। अब इसका समाकलन हम पहले वीडियो में बताए कि याद कर लीजिए, डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर का समाकलन -1 बटे एक्स, तो -1 बटे एक्स, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, इस सूत्र हो जाएगा 3 लाख एक्स, माड में जो है लिख लीजिए, आई हो जाएगा 3x प्लस। तो अब इसका यही आंसर होगा। अब यही क्वेश्चन मान लीजिए उल्टा पूछ लिया जाए, मान लीजिए क्वेश्चन हो जाए 9, यहाँ लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स। चलिए इसको प्रतिस्थापन, अभी इसको नहीं समझ में आएगा, प्रतिस्थापन में बताएंगे। तो इसको उतार लिए होंगे। अब एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बहुविकल्पी में पूछा गया है। दिया है यदि डी डी एक्स एफ एक्स बराबर 4x³ -3 x घाते 4 है, और f2 बराबर 0, तब f(x) का मान होगा। तब f(x) का मान होगा। विकल्प पहला है विकल्प ए x घाते 4 1 प्लस x³ प्लस -129/8। दूसर का विकल्प है x³ प्लस दिया यही है x³ 1 बटे घाते 4 प्लस 129/8। विकल्प सी x घाते 4 क्यूब x³ प्लस 129/8। दोनों सेम तो नहीं हो रहा है, नहीं। और डी विकल्प है x³
एक्स क्यूब प्लस 1/x⁴ माइनस 129/8। अब इस क्वेश्चन हल करने के लिए प्यारे बच्चों एक कंसेप्ट समझिए। जैसे dx का समाकलन क्या होता है वैसे बताया x, लेकिन यहाँ क्या होता है अगर d हट जाए तो इसका d हट गया क्या हो गया, इसका समाकलन x से आया है ना। तो dx का अगर कोई समाकलन पूछे तो x, इसका मतलब क्या हुआ dA तो हटा x हो जाएगा। अब इसी तरह मान लीजिए dt पूछा जाए तो क्या अवकलन होगा, t होगा, सॉरी समाकलन, d हटना है। अब क्या करें प्यारे बच्चों, इसी कंसेप्ट का यूज करिए। अब इसमें है ddx f(x) बराबर 4x³ माइनस 3x⁴। अब dx को उधर ले जाइए और x के सापेक्ष समाकलन करिए। df(x) बराबर 4x³ dx माइनस 3x⁴ dx, मतलब हम तिर्यक गुणा कर दिए और समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए। अब वही कंसेप्ट जैसे यहाँ dx समाकलन क्या लिखते थे, d हटाकर x लिखते हैं। अब यहाँ d हट जाएगा मतलब डिफरेंशिएट और समाकलन चिन्ह हट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा f(x). अब इसमें सूत्र लगाइए 4x⁴/4 मतलब x पावर n x⁴n+1/n+1। और यहाँ क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाइए 3x⁻⁻4 dx, यहाँ 4 से 4 काट दीजिए तो x⁴ माइनस 3। अब इसमें सूत्र लगाइए -4 + 1/−4 और प्लस c। तो x⁴ क्या हो जाएगा -3 x⁻⁻3/−3 प्लस c। अब क्या करें, 3 से 3 काट दीजिए, लेकिन ये क्या हो जाएगा प्लस, इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा x³ प्लस c। अब इसमें f2 बराबर 0 दे रहा था, इसमें क्या करें f2 रखिए, सॉरी f2 क्यों दे रहा है, चूंकि हमको c का मान निकाले। इसको मान लीजिए समीकरण 1, x बराबर 2 रखने पर 2 रखिए प्यारे बच्चों, 2×4/2³ प्लस c, और f2 का मान क्या दिया है 0, तो हो जाएगा 0 बराबर 16 + 1/8 प्लस c। तो 0 16 × लासा हो जाएगा 8 128 + 1 प्लस c। तो c बराबर कुल मिलाकर आया मतलब c + 129/8 बराबर 0, तो c बराबर -129/8। अब c का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आया, f(x) बराबर x⁴ प्लस 1/x³ और c का मान -129/8। तो कौन विकल्प सही है, पहला विकल्प सही है। x⁴ 1/x³ माइनस 129, यहाँ x³ है, यहाँ x⁴ प्लस है, d में x³, तो पहला विकल्प सही है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। कई मिनट भर हो, दिया है, इसमें विकल्प मिटा दे रहे हैं, पहले आप लोग उतार लेंगे, आप लोग समय कहते हैं जल्दी मिटा देते हैं। दिया है क्वेश्चन है 4x³ माइनस 6x द्वारा 6x द्वारा
परिभाषित फलन f का प्रति अवकलज मतलब f(x) का समाकलन f(x) कैपिटल F(x) दे रहा है, ज्ञात कीजिए। जबकि जहाँ f(0) 2 है, जहाँ f(0) बराबर 2। अब इसमें प्यारे बच्चे वही कंसेप्ट लगेगा। मान लीजिए f(x) बराबर, माना f(x) बराबर 4x³ - 6x। अब इसको समाकलन करिए f(x) dx 4x³ dx माइनस 6 बाहर x dx। अब इसमें दिया है, वहाँ तो हम लिख दिए थे d dx, अब यहाँ f(x) dx का कैपिटल कह रहा है, कैपिटल होगा तो अभी हो जाएगा f(x), इसका समाकलन कैपिटल x हो गया, दिया गया मान लीजिए। और यहाँ क्या हो जाएगा 4⁴ x⁴4 यहाँ 6x² 2 + 4 से 4 2 3 6। तो f(x) बराबर x⁴ माइनस 3x² + 6। अब f(0) यहाँ 2 दिया है तो इसमें x बराबर 0 रखिए। तो समीकरण इसको मान लीजिए x बराबर 0 रखने पर तो f(0) बराबर, क्यों 0 है, चूंकि हमको मान दिया है f(0), तो f(0) क्या आया है, तो कक्षा 9 में पढ़े। मान लीजिए f(x) बराबर 2x + 3 है, तो f(1) का मान पूछ रहा, तो इसका मतलब x बराबर 1 रखेंगे तभी f(1) आएगा। इसी प्रकार यहाँ f(0) बराबर 2 दे रहा है, तो x बराबर 0 रखेंगे तभी तो f(0) मान आएगा। तो f(0) बराबर हो जाएगा 0 0 + c, और f(0) का मान 2 दे रहा, तो c बराबर 2। अब c का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख, तो f(x) बराबर आ जाएगा x⁴ - 3x² + 2, यही आंसर होगा। अच्छा, घात 5 दिया, चलो लगा दिए इसी तरह। अब एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है। जैसे है समाकलन है tan 1x + cot 1x बटे 1 + x² dx। अब इसमें आप लोग एक बार देखने पर तो दिमाग में काम ही नहीं करेगा, इसमें क्या करें, अलग करें फिर समाकलन करें। लेकिन आपको अगर सूत्र मालूम है तो ना दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि tan 1x + cot 1x बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, π/2। अगर ये सूत्र है तब तो संभव नहीं, तो आप इसको दिन भर लगाएंगे नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, π/2 dx बटे 1 + x²। अब ये क्या है, π/2 एक कांस्टेंट है, इसको बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2 dx बटे 1 + x²। इसको सूत्र जानते हो, क्या होता है, π/2 tan 1x प्लस। देखिए प्यारे बच्चों, 3 लाइन का आंसर आ गया। अगर ये सूत्र नहीं मालूम होता तो आप इसको जो है लगाते रहते। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में जो 10-11 क्वेश्चन बताए आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरह से छोटे छोटे कंसेप्ट लेकर आपको समझाए हैं। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।